सुबह का समय था और सूर्य उदय हो रहा था। एक पंडित पेड़ के नीचे आंखें बंद कर बैठा हुआ था। बीच बीच में वह पंडित आसमान की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी गहरी सोच में हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का मुस्कुरा भी रहे थे। उनके सामने ही एक दान पत्र रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उधर से एक आदमी गुजरा। उसने पंडित जी को सोच की मुद्रा में बैठे देखा तो वह वहीं रुक गया। उसने अपने जेब में से कुछ पैसे निकाले और दान पात्र में डाल दिए और वहीं पर बैठ गया। उसको देखकर वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ गए। सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पात्र में पैसे डाल रहे थे और पंडित जी के सामने बैठ रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें भी कर रहे थे कि आज पंडित जी कुछ ज़्यादा ही ध्यान में मग्न हैं, कोई विशेष बात लगती है। सब लोग इसी इंतज़ार में बैठे थे कि कब पंडित जी आंखें खोलते कि इतने देर में दो व्यक्ति वहाँ पर आ गए। दोनों में से एक व्यक्ति के चेहरे पर नूर झलक रहा था। दूसरा आदमी भी भला मानुस लग रहा था। वे लोग कोई और नहीं थे, वे थे बाबा नानक जी और भाई मर्दाना। भाई मर्दाना ने चुपके से दान पात्र को सामने से उठाकर पंडित जी के पीछे रख दिया। फिर वह दोनों संगत के बीच में बैठ गए। अब दिन पूरी तरह से निकल चुका था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और अपना प्रवचन शुरू कर दिया कि भगवान आप सब लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। स्वर्ग लोक में सत्संग चल रहा है। सभी लोग स्वर्ग में प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं। नारद जी भी वहाँ हैं, भोले भंडारी भी नाच रहे हैं। यह बातें कहकर पंडित जी ने लोगों से कहा कि आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो जो मेरी वजह से स्वर्ग की बातें सुन रहे हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। पंडित जी की बात सुनकर बाबा नानक ने पूछा, भले आदमी, यह तुम क्या कह रहे हो? पंडित जी ने बाबा नानक की तरफ देखा। बाबा नानक का अलौकिक रूप देखकर वह थोड़ा डर गया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोला, मैं इन लोगों को स्वर्ग लोक की बातें सुना रहा हूँ। बाबा नानक ने कहा, आप इस दुनिया में बैठकर इनको स्वर्ग लोक की बातें कैसे बता सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर इनको बता सकता हूँ कि स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है। बाबा नानक ने उनको कहा कि भले आदमी, तुम्हारा दान पात्र कहाँ है? पंडित ने एकदम हड़बड़ा कर नीचे देखा और दान पात्र को वहाँ ना देखकर वह जोर से चिल्लाया, मेरा दान पात्र कहाँ चला गया? दान पात्र को कौन ले गया? बाबा नानक ने कहा, भले आदमी, जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग लोक को देख सकते हो तो तुम यह भी पता कर सकते हो कि तुम्हारा दान पात्र कहाँ है। बाबा नानक की बात सुनकर वह आदमी जोर से चिल्लाया, आप मेरे से फालतू बातें मत करो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। बाबा नानक ने कहा, आंखें बंद करके स्वर्ग की बातें बता सकते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है वह तुम नहीं बता सकते। ये आपकी कैसी दिव्य दृष्टि है? यह बातें सुनकर सामने सारे बैठे लोग हंसने लगे। इतने में से एक व्यक्ति ने दान पात्र पीछे से उठाकर पंडित जी के सामने रख दिया। बाबा नानक ने पंडित जी से कहा, इस धरती पर क्या हो रहा है वह तुम बता नहीं सकते और तुम स्वर्ग की बातें करते हो। यह कोई धार्मिक संदेश नहीं बल्कि एक पाखंड है जो आप इन भोले भाले लोगों के साथ कर रहे हो। इतने में मर्दाना जी ने रबाब निकाली और बजानी शुरू कर दी। सारे लोग भक्ति में झूमने लगे। उनको भक्ति में मगन देखकर पंडित जी गुस्से में उठकर चल दिए। सब लोगों को पंडित जी की असलियत पता चल गई थी, इसलिए उनके जाने का किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बाबा नानक जी ने सबको पाखंड और आडंबर से दूर रहने के लिए कहा। उस गांव में सभी बाबा जी ने हमें करने लगे, झूठे पाखंडी से बचा लिया। बाबा नानक की ख्याति बहुत बढ़ने लगी। सब लोगों को यह पता चल गया कि बाबा नानक जी और मर्दाना बंगाल और आसाम से होते हुए जगन्नाथपुरी पधारे हैं। बाबा नानक की प्रेम भरी बातें सुनकर उस गांव के सारे लोग रोज़ उनका कीर्तन सुनने आने लगे। उधर पंडित जी बहुत ही गुस्से में थे। बाबा नानक की वजह से उनका भेद तो खुल ही चुका था।
उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अपने भक्तों को साथ लेकर बाबा नानक जी से वाद विवाद करने जाऊंगा और उनको हरा दूंगा। इससे गांव वालों के बीच मेरा विश्वास फिर से बढ़ जाएगा। उस गांव में एक पंडा थतरी नाम का पंडित भी रहता था। उसकी धर्मशाला में दूर दूर से ज्ञानी आते थे। इस वजह से उसके पास काफ़ी धन भी इकट्ठा हो गया था। ज़्यादा धन की वजह से उसमें घमंड भी बहुत आ गया था और वह बहुत गुस्से वाला भी था। पंडित उस पंडा थतरी के पास पहुंचा और जाकर अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, यह फ़कीर जहाँ भी जाते हैं अपने दिव्य रूप की वजह से सबको अपने वश में कर लेते हैं। पता नहीं यह किस तरह के फ़कीर हैं। सब धर्मों को एक नज़र से देखते हैं। इनकी ख्याति और ज़्यादा फैले उससे पहले हमें इनके पंख काट देने चाहिए, नहीं तो आपकी गद्दी भी एक दिन खतरे में पड़ जाएगी। उनकी बातें सुनकर पंडा छतरी गुस्से में बोला, मेरी गद्दी किसी की वजह से भी खतरे में नहीं पड़ सकती। मैं आज ही उस फ़कीर को संदेश भेजता हूँ। पंडा छतरी का संदेश लेकर एक आदमी बाबा नानक के पास पहुंचा और कहा, इस गांव में पंडा छतरी का राज चलता है। आप इस गांव को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। बाबा नानक ने कहा, मैं इस गांव में नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। जब मुझे उसका हुक्म होगा तभी मैं जाऊँगा। उस आदमी ने कहा कि फिर आपको इसका बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। बाबा नानक ने कहा, नतीजा तो ईश्वर के हाथ में है। वह जो कुछ भी करेंगे मैं उसको हाथ जोड़कर स्वीकार कर लूँगा। वह आदमी गुस्से में बोला, आप जाओगे या नहीं? बाबा नानक ने कहा, नदियों के बहाव को कौन रोक सकता है, हवाओं को कौन रोक सकता है, सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है। जब भी वह चाहेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस आदमी ने जाकर पंडा थतरी को कहा, मैंने उस फ़कीर को बहुत डराने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी सहनशीलता देखकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत ही धीरज वाला व्यक्ति है और उसके चेहरे पर दिव्य रूप है। मुझे नहीं लगता वह आपकी बात मानेगा। उसकी बात सुनकर पंडा थतरी गुस्से में बोला, अगर वह झुकेगा नहीं तो मैं उसे तोड़ दूंगा। तुम 100 आदमी लेकर जाओ और उसको धक्के मार कर गाँव से बाहर निकाल दो। गाँव वालों को जब ये बात पता चली वो बाबा नानक के पास गए और कहा कि पंडा थतरी बहुत ताकत वाला है, वो आपको मरवा देगा, आप हमारे साथ चलो। बाबा नानक ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तुम चिंता मत करो, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग बाबा नानक की हिफाजत करने के लिए वहाँ पर रुक गए। तभी कुछ शोर सुनाई दिया। बहुत सारे लोग लाठी लेकर आ गए थे। वह लोग आकर बाबा नानक के पास रुक गए और उन्हें नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे। यह देखकर भाई मर्दाना भी डरने लगे। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना डरो मत, जिसके साथ वाहिगुरु होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपना रबाब निकालो और बजाओ। पंडा थतरी भी वहाँ आ गया। पंडित जी भी बाबा नानक के पीछे खड़े थे। पता नहीं एकदम क्या हुआ, वह चक्कर खाकर नीचे गिर गए। पंडा थतरी भी बाबा नानक जी का दिव्य रूप और पंडित जी को चक्कर खाकर नीचे गिरते हुए देखकर डर गया। उसने बाबा नानक को कहा कि आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। बाबा नानक ने कहा, जब उसका हुक्म होगा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पंडा थतरी बोला, किसका हुक्म, किसने आपको यहाँ भेजा है, कौन है वह? बाबा नानक ने कहा, वह सारी सृष्टि का सृजनहार है। पंडा थतरी बोला, वह है कौन? बाबा नानक ने कहा, वह यही है। पंडा थतरी बोला, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाबा नानक ने कहा, जब तक मन में बुरे विचार होंगे वह कैसे नज़र आएगा। पंडा थतरी बोला, आप इतने लोगों को देखकर भी नहीं डर रहे। बाबा नानक ने कहा, ना मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी को डराता हूँ, मुझे तो सिर्फ ईश्वर का डर है जो हम सभी को होना चाहिए। ईश्वर का डर हमें पवित्र बनाता है। जो ईश्वर से डरेगा वह दुनिया के सभी डरों से मुक्त हो जाएगा। पंडा थतरी गुरुजी की बात सुनकर थोड़ा नरम हो गया और बोला, गुरुजी आप मेरे मित्र बन जाओ, जो कुछ भी आपको चाहिए मेरे से ले लो, मेरी सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन सभी लोगों के सामने मेरा आदर कम नहीं होना चाहिए।
बाबा नानक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति का आनंद मानता हूँ। हमेशा सत्य का साथ दो, सभी तुम्हारा आदर करेंगे। पंडित खत्री बोला, लगता है कि आपके पास ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान है। गुरुजी ने कहा, ईश्वर का सारा ज्ञान तो उसी के पास है, उसको कोई नहीं ले सकता। पंडित खत्री बोला, अगर ईश्वर का ज्ञान उसके पास है तो आप भी कम नहीं हो। मैंने आज तक आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं देखा। बाबा नानक ने कहा, ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं पा सकता। ईश्वर था, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। पंडित खत्री बोला, ईश्वर ने आप ईश्वर में इतना लीन हो जैसे तपती भट्टी में लोहा, लेकिन आपकी वजह से एक आदमी मर रहा है, उसके मरने का जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वह है जिसने मुझे मरवाने के लिए भेजा है। मेरे दिल में किसी के लिए भी बैर भाव नहीं है। इतने में पंडित जी को भी होश आ गया। दोनों गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा नानक ने कहा, अगर आप पत्थर पर अपना सिर मारोगे तो आपको ही सिर तुड़वाना पड़ेगा। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अपना ही बुरा कर लोगे। दुनिया में हमेशा मानवता का संदेश फैलाना चाहिए, पाखंड नहीं। गुरु नानक देव जी पंडित और पंडित खत्री को जीवन का संदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।